नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चाहे आपको किसी चीज़ का भी एग्जाम हो, जिन क्वेश्चनों को मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो बस लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से हम इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, अभी कौन सा वाला है, ये है। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि 12 मतलब 11 12 6 9 से कितना बना, 78 बना। तो जिस प्रकार से हम इसको 78 बना सकते हैं उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन में संख्या बना सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये होती है, अगर हम चाहें तो 78 की बात ये है ना, तो 78 तो हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसकी 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 न जोड़ने के बाद इसमें इतना ही और जोड़ देंगे जिससे कि हमारा 78 बन जाए। पर हमें 78 ऐसा बनाना है कि जो लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे वही लॉजिक हमारा यहाँ लगना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एक मतलब 6 बनाइएगा, क्या है कि भी 6 बनाइएगा, तो आप कह सकते हो 6 बनाने के लिए हम 1 प्लस के 5 कर सकते हैं, और 6 माइनस के 1 भी मतलब 7 माइनस के 1 भी कर सकते हैं, और आप 2 या 6 भी कर सकते हैं, मतलब 6 तो हम बना सकते हैं। पर जैसे ही आपने 6 बनाया तो उसी प्रकार से लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसा आप 78 बनाओगे उसी प्रकार से लॉजिक यहाँ लगाओगे। अब इस लॉजिक को आपने देखा तो क्या लॉजिक लगा भाई, हमारा लगा 11 है। 11 गुणा हमने क्या करके देखा भाई, 12 करके देखा। 11 गुणा 12 करा तो कितना बैठा भाई, आपका बैठा 132 बैठा। ठीक है, 11 गुणा 12 करा तो कितना बैठा, 132 बैठा। अब इनकी मल्टीप्लाई करना सिखाऊं 11 की, तो 11 की जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो बस कुछ नहीं करना है। देखिएगा 11 और गुणा 12 की मल्टीप्लाई है, तो 1 और 2 को ऐसे लिख दो, 1 और 2, और इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो। ठीक है, वो तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार से आप क्या करना, आपको 6 मल्टीप्लाई 9 करना है। 9 छंग कितने होते हैं भाई, आपके 54 होते हैं। कितने होते हैं, 54 होते हैं। और 132 में से 54 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 78 आ जाएगा। देखिएगा 78 आपका आ गया है, बहुत आसान तरीके से। जैसा आपका 78 आया उसी प्रकार से अब इस संख्या को हम निकाल देते हैं। जैसा हमने ये निकाला ऐसे ही इसे निकालेंगे। इसे निकालने के बाद हमारे ऑप्शन में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने निकाल तो दिया पर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में होगा तो ये आंसर हमारा राइट माना जाएगा। अब इसे करते हैं, 14 है, 14 गुणा 10। 14 गुणा 10 कितने हो गए अभी आपके, 14 ढाई कितने होते हैं अभी, 140 होते हैं। उसी प्रकार से 7 है, 7 गुणा 8, 8 सत्ते कितने होते हैं अभी आपके, 56 होते हैं। 140 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना बैठेगा आपका, 84 बैठेगा। और 84 आपका कहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, कितना, 84। और 84 आपका राइट आंसर। आपने कहा कि सर हमारा 84 राइट आंसर आ गया, पर हमने देखा ऑप्शन में है। जी बिल्कुल ऑप्शन में भी है, तो हमारा अब क्वेश्चन राइट माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं। अब एक चिड़ियाघर है कोई, उसमें क्या भाई, हिरन है और क्या है, मोर है। सिर गिनने पर 80 हैं, उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो मोर कितने हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आपका सिर और पैर पर आधारित प्रश्न आ गया है। और ये प्रश्न क्या है कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इनको गलत कर जाते हो। आज मैं इसकी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको ये देखना है कि एक चिड़ियाघर में मोर है और क्या है भाई, बस यूँ देखना कौन कौन सी चीज़ें हैं, हिरन है और मोर है। ठीक है, सिर गिनने पर वो कितने होते हैं भाई, 80 होते हैं। सिर तो गिनते हैं हम उनके दोनों के, कितने होते हैं, 80 होते हैं। उनकी टांगों की संख्या कितनी है भाई, 200 है। तो मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपको एक पॉइंट याद करना है कि तो मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात करने को कहा, मोरों की। ठीक है, तो आपको क्या लिख लेना है भाई, मोल लिख लेना है। ठीक है, जैसे ही आप मोल लिखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर लिखना है। सिर गुणा क्या करना है भाई, आपको पैर करना। सिर लिखा, सिर गुणा पैर करा, और सिरों की संख्या जो हमारी दे रखी होती है उसे लिख लेते हैं 80। अब मल्टीप्लाई पैरों की संख्या में किसकी मल्टीप्लाई करें, तो आपने दे रखा मोर, मोरों की संख्या हमें निकालनी है। तो मोरों का भाई उल्टा करते हैं, उल्टा मोर का अपोजिट लिखते हैं। मोर का अपोजिट कौन है भाई, मोर का अपोजिट है हिरन। तो आप क्या करोगे, मोर की अगर निकालनी होती है तो आपको इसका अपोजिट वाले पैर लेने होते हैं यहाँ पर। तो मोर का अपोजिट कौन है, हिरन। तो हिरन के क्या क्या पैर होते हैं भाई, 4 होते हैं। बस अब हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 चौक कितने होते हैं भाई आपके, 32 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8 चौक 32 होते हैं, 320 हो गया। कितना हो गया भाई, 300 मतलब 820, मतलब 8 चौक 32, 320 हो गया। अब आपको ये 320 पैर निकल कर आ चुके हैं हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहे हैं भाई हम तुम्हारे अकॉर्डिंग तो इतने आए, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने, 200 हैं। तो बस आपको माइनस कर देना 200। और हमेशा याद रखना, अगर यहाँ मोर की जगह क्या होता है कि हिरन के पैर पूछता तो 2 की मल्टीप्लाई करते हम। अब जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करते तो हमारी संख्या ये वाली क्या आती, ये वाली संख्या छोटी आती, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाती। तो आपको हमेशा याद रखना, जो बड़ी संख्या होती है इन दोनों में, जो सी संख्या बड़ी होती है, जैसे
320 बड़ी है तो 200 को माइनस करना, अगर 200 बड़ी होती, अगर यहाँ कोई छोटी संख्या होती तो इसमें से माइनस करना होता। कहने मतलब बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या माइनस होगी। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना बटा भाई 120 बचा, 120 बचा, और इसको हमें 2 से डिवाइड करना, हमेशा 2 से ही डिवाइड होगा, ये मत देखना मोर के 2 पैर तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको 2 से ही डिवाइड करना। किसी भी कोई भी संख्या आती है माइनस करने के बाद तो 2 से डिवाइड करोगे तो जिसकी आप निकाल ले उसके पैरों की संख्या आ जाएगी। जैसे 2 से आपको निकाला तो बराबर कितने हो गए भाई आपके 60 हो गए। अब ये 60 तो हो गए, क्या आ गए भाई मोर हो गए। आपने देखा 60 मोर हो गए तो 60 ही आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब आप चाहो तो इसके मोर की जगह आप किसके निकाल सकते हो, हिरन के भी निकाल सकते हो। अगर मैं हिरन की बात करूं तो देखिएगा, अगर हम यहाँ मोर की जगह क्या हो जाता भाई हिरन हो जाता, हिरन। अब हमसे पूछा गया तो हिरन कितने हैं, तो हिरन कितने, तो बस आपको हिरन लिखना है, हिरन लिखना है। देखिए आपका राइट आंसर तो आ गया, पर इसे समझा रही हूँ थोड़ा सा। हिरन लिखना है, उसके बाद सिर लिखना है, सिर गुणा क्या करना है भाई आपको पैर करना है। सिरों की संख्या कितनी है भाई आपकी 80 है, और पैरों की संख्या कितनी है आपकी, जल्दी से बताइए। पैरों की संख्या किसकी लेंगे, हमसे पूछा गया हिरन की, क्योंकि हिरन कितने हैं तो हिरन का अपोजिट कौन है मोर, तो मोर के वाले की लेंगे। तो 8 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 16 हो जाते हैं, 160। अब 160 में क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, हमें 200 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग तो 160 पैर आए, पर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 पैर है। पर अब आपको क्या करना, बड़ी संख्या कौन सी है 200, तो 200 में से 160 घटाना होगा आपको। 200 में से 160 माइनस करोगे तो कितना जाएगा आपका, बचेगा 40। 40 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितनी बार जाएगा आपका, 20 बार जाएगा। 20 क्या निकल कर आ चुके हैं भाई आपके, ये हिरन निकल कर आ चुके हैं। अब आप जोड़ कर देख लो 60 और 20 कितने होते हैं 80, तो इसका मतलब दोनों के सिर सेम आपके निकल कर आ चुके हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो हम दिखा देते हैं ये वाला। ठीक है। अब इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है कि इसके स्थान पर संख्या क्या होने वाली है। तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, इससे इस वाली संख्या से, और इस वाली संख्या से इसको, और इस वाली संख्या से इसको, और इस वाली संख्या से इसको, ये देखो कितना प्लस हो रहा है और कितना माइनस हो रहा है। हमेशा याद रखना, अगर आपका इस प्रकार से नहीं आती संख्या, प्लस करने पर भी ये वाली संख्या नहीं बनने की है, तो आपको क्या करना होता है, इनका अपोजिट करना होता है। ठीक है। अपोजिट का मतलब होता है ये वाली संख्या का विपरीत भी दे रखा होता है, क्योंकि मैं हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग क्वेश्चन समझाए हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट में मैं ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ। अब जैसे मतलब जे से जी तक जाना है आपको, जे से जी तक जाना है तो माइनस के 3 करना पड़ेगा, क्यों भाई जे के एल एम एम करने पर नहीं आ रहा। अब इधर से हम देखते हैं जी एच आई जे, जी एच आई जे, एल एम एन ओ, एच आई जे के, और बी सी डी ई। तो आपने देखा इधर से जब इधर को जाएंगे तो हम प्लस करेंगे, पर हम इधर से इधर को जा रहे हैं, कहने का मतलब ये जे से पीछे जाएंगे तो -3 करेंगे, ओ से पीछे जाएंगे तो माइनस के 3 करने पर एल आ जाएगा, और के से पीछे जाएंगे माइनस के 3 करने पर एच आ जाएगा, और ई से पीछे जाएंगे तो माइनस के 3 करने पर बी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आर आई एस के। रिक्स का सब में माइनस के 3 कर दो। ठीक है। क्या कर दो अभी, सब में माइनस के, जैसे यहाँ 3 करा ऐसे यहाँ 3 करोगे, तो ऐसे यहाँ 3 करने पर आपका राइट आंसर आएगा। आर से पीछे जाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और आई से पीछे जाएंगे 3 तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एस से पीछे जाएंगे 3 तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और के से पीछे जाएंगे 3 तो क्या हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रटी हुई, कि ए का मान कितना होता है, और ए का विपरीत कितना होता है, वाई का विपरीत कितना होता है, जेड का विपरीत कितना होता है। ठीक है। ओ का विपरीत कितना होता है, और ओ का मान क्या होता है। चलिएगा, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि प्लस का मान गुणा है, माइनस का मान भाग है, गुणा का मान माइनस और भाग का मान प्लस है, तो इस वाली संख्या को सोल्व करो। तो आपको जब भी इस प्रकार की संख्या आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 लिख लेना है, और 64 लिख लेना है, 8 लिख लेना है, 4 लिख लेना है, 2 लिख लेना है, और बराबर में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आप कहोगे सर ये वाले चिन्ह कहाँ हैं, क्योंकि भाई ये चिन्ह हमें चेंज करने हैं। आप देखो भाग का चिन्ह कहाँ पर है, तो आप देखोगे कि ये एरिया भाग का चिन्ह, भाग का मान दे रखा प्लस, तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस लगा देना। अब माइनस देखो, माइनस कहाँ पे है, माइनस का मान है भाग, तो माइनस का मान दे रखा हमें कितना भी भाग। अब गुणा देखो, गुणा कहाँ पर है, तो हम गुणा का मान माइनस, तो गुणा का मान क्या दे रखा भाई, हमें माइनस दे रखा। अब प्लस देखो कहाँ पर है, प्लस, प्लस का मान गुणा, प्लस का मान हो गया आपका गुणा, और बराबर इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, भाग को सोल्व करना पड़ता है। भाग को हम भाग को इस प्रकार से, भाग को क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। और माइनस का क्या बचा, माइनस का 4 बचा, गुणा कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर में सोल्व करो। 8 से काटेंगे, 8 अट्ठे कितने होते हैं भाई, 8 अट्ठे 64 होते हैं, और 16 और 8 को जोड़ेंगे, मतलब 8 अट्ठे 64 हो गया। ठीक है भाई। अब हमारे क्या बचा, 16 बचा, 16 प्लस के 8 बचा, माइनस के 4 बचा, गुणा कितना हो गया, 2 हो गया। 4 दूनी कितने हो जाते हैं आपको देखिए, 16 प्लस के 8 माइनस के 4 दूनी 8। मैं चाहता तो इसको यहीं जोड़ सकता था, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होती है भाग, फिर उसके बाद क्या होती है गुणा। बोर्ड मास के नियम के अनुसार तो ब्रैकेट खुलता है, ओष्टक का मतलब जो का निशान होता है वो खुलता है, फिर भाग होती है, गुणा होती है, जोड़ होती है, घटा होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब मैंने गुणा करी इस वाले में, तो 4 दूनी कितने हो गए 8। अब 16 8 कितने हो जाते हैं आपके, जल्दी से बताइएगा। 16 और 8 कितने हो जाएंगे भैया आपके, 16 8 हो जाएंगे आपके कितने,
जल्दी बताओ। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16 8 हो जाएंगे आपके 24, और 24 माइनस के जैसे ही हम 8 करेंगे, 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 16 बचेगा, और 16 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है अभी, हाँ जी हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला है। इसके स्थान पर अब हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको करना क्या होगा भाई, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है कि देखेगा 2 है, 2 × 2 × 3, 2 ही 2 धुनी, देखो इसकी गुणा और फिर इसके बाद इसकी गुणा, 2 धुनी 4 धुनी, मतलब 2 धुनी 4 कितने हो जाते हैं भाई आपके 12 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 2 है गुणा 3 है गुणा कितना 5 है, 3 दूनी 6, 6 पंजे कितने हो गए भाई आपके 30 हो गए। इसी प्रकार से इसकी गुणा करते हैं, 5 गुणा 1 तो कितने हो गए आपके 15, और 15 माइनस के 15 गुणा कितना करेंगे भाई, 15 गुणा माइनस के 1 करेंगे, माइनस के 1 तो 15 का ना कितना हो जाएगा आपका, नहीं 5 था ना ये, तो 5 ही का ना 5 था होगा, ठीक है 15 नहीं 5 ही का ना 5 गुणा माइनस के 1 करा ये वाला, तो आपको कितना आ गया 5 ही का ना 5 माइनस के 1, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसा करते हैं, 4 है 4 × 3 माइनस के, मतलब गुणा का चिन्ह लगेगा और माइनस के कितना हो जाएगा 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 कितना हो 12, और 12 गुणा माइनस के 1 की करेंगे तो 12 का ना 12 हो जाएगा, और माइनस का ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं, 12 दे रखा, माइनस के 12 दे रखा, तो आपको प्लस का नहीं लगाना, मतलब माइनस का नहीं लगाना, आपको प्लस का लगाना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दे रखा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या ले आते हैं भाई, किस प्रकार से लाएंगे जल्दी से बताओ। जो इसके स्थान पर संख्या आएगी वो हमारी किस प्रकार से आने वाली है, स्पीड के साथ बताइएगा कि इसके स्थान पर संख्या कैसा आएगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, 4 है 4 में मल्टीप्लाई करनी है किसकी भाई, आपको 4 × 4 करोगे, इस वाले 4 में मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 में प्लस के 1 करोगे कितना हो जाएगा भाई आपका 17। चलो हमने ये 17 बना दिया, तो अब इस वाले 7 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 7 है तो 7 में ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 की, 7 7 कितने हो जाते हैं 49 में प्लस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 50 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में।